सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के लिए सही चार्ट सेटअप कैसा होना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि स्कैल्पर कैसा होता है, स्कैल्पर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब हम आते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि जब आपका माइंडसेट, जब आपकी साइकोलॉजी एक बार सही हो गई, उसके बाद टूल्स आप किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, टूल कोई सा भी हो, उसको यूज करने का तरीका होता है। जितने अच्छे तरीके से आप टूल का सेटअप बनाएंगे, उतना बढ़िया आप ट्रेडिंग आगे चल के कर पाएंगे। तो सेटअप आपका परफेक्ट होना चाहिए, मतलब प्रिपेयर। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, शादी में आपको जाना होता है, किसी पार्टी में जाना होता है, तो प्रॉपर तैयार होके जाते हैं। क्यों तैयार होके जाते हैं? क्या फायदा मिल जाएगा? एक अटायर होता है, एक लुक होता है, एक एटीट्यूड होता है। तो वैसे ही ट्रेडर का भी एक अटायर होता है, एक लुक होता है, एक एटीट्यूड होता है। जब तक उस फॉर्मेट, उस माहौल में नहीं आएंगे, तब तक आप वो प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, आपका टूल कैसा होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए आपके स्क्रीन पर, यानी कि कुल मिला जुला के कहें द परफेक्ट चार्ट सेटअप कैसा होना चाहिए, वो इस एपिसोड में जानेंगे। तो इस एपिसोड को पूरा देखना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात की शुरुआत करता हूं मैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ये एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर आपको 3 चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सही प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप हमको रखना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर देखिए आप, लेआउट का ऑप्शन है। मेरा फेवरेट लेआउट है कि मेरे को सबसे पहले तो 3 चार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये 3 चार्ट्स मैं क्यों एक साथ देख रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है। एक, मैं स्पॉट का चार्ट यहाँ देखूंगा, स्पॉट या फ्यूचर दोनों में से कोई एक लगा लूंगा। दूसरा, मैं यहाँ पर कॉल साइड का चार्ट देखूंगा, और तीसरा, मैं यहाँ पर पुट साइड का चार्ट देखूंगा। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल देखना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट देखना है, और स्पॉट देखना है या फ्यूचर देखना है, ये हम अलग अलग स्ट्रेटजीज में अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज आपके साथ क्या होना चाहिए? दूसरी चीज आपके साथ होना चाहिए ईज ऑफ इनेबलिंग द इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स को इनेबल करना, आसानी से इनेबल करना और आसानी से ऑफ करना, ये आपके चार्ट सेटअप में होना चाहिए। याद रखिएगा कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है, कोई भी इंडिकेटर, तो मैं यहाँ पर सिंपली FX पर क्लिक करता हूँ, और FX पर क्लिक करके, जैसे सपोज करिए मेरे को WMA यूज़ करना है, तो मैंने WMA लगा लिया। साथ ही मेरे को WMA के साथ HMA यूज़ करना है, तो मैंने HMA भी लगा लिया, और HMA के साथ मुझे ALMA लगाना है, तो ये मैंने तीनों लगा लिया। मेरे चार्ट पे ये तीनों दिखाई देना शुरू हो गए। अब मुझे सपोज करिए इन तीनों में से कोई एक ही देखना है अभी फिलहाल, तो मैं इसको ऑफ हाइड कर दूंगा, 2 को हाइड कर दूंगा, तो मुझे एक सिर्फ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बीच में एक लाल कलर की लकीर दिखाई दे रही है। एक बात तो ये हो गई। और ये चार्ट सेटअप मैं तीनों के तीनों ही चार्ट पर बराबर तरीके से, सेम तरीके से मैं कर सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। VWAP लगाना है, VWAP लगा लिया, तो मैं इस तरीके से ये सेटअप कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात तो ये हो गई सेटअप चार्ट्स का। उस सेटअप को फिर से डिलीट करना है, तो सामने इस पर कर्सर रखते ही मैं यहाँ पर डिलीट भी कर पा रहा हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए मेरी स्क्रीन पर, तो मुझे नहीं दिखाई देगा। सामने स्क्रीन रख करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो दूसरी बात, इस सेटअप में आपको यह ध्यान रखना है कि आपका चार्ट्स को जो कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स को इजीली आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं, तो ये आप इजीली उसका टाइम फ्रेम जब जैसे चाहें तब उस तरीके से चेंज कर पाएं। आपको अपने चार्ट सेटअप में इस बात का ध्यान रखना है कि इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब इजी टू फ्रिक्वेंट चेंजेस होंगे यहाँ पर। एक स्कैल्पर का काम है एकदम लगातार प्रॉपर बैठे रहना, और अपनी कीबोर्ड्स, अपने की सेटअप, अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल, जहां भी बैठा हुआ है, वो उसका हैंड्स उस पर ऑन होना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो पहले 2 दिन 3 दिन तो सिर्फ इन चीज़ों के, इन चार्ट्स को सेटअप करके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये एक तरीका है, ये प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, जैसे किसी सिंगर को देखते हैं, अगर कहीं स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस रहेगा, कोई सिंगर है, चाहे वो कितना भी महान सिंगर अपने आप में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सिंगर अपने आप में क्यों ना हो, तो सबसे पहला तो उनका सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। जितना बड़ा सिंगर, जितना बड़ा नाम, उतना प्रॉपर सेटअप उनको चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने रैंडम बिठा के गवा लिया और उन्होंने गा दिया, नहीं। तो अगर आपको भी बड़ा बनना है, आपको भी बेहतर बनना है, तो आपको आपका सेटअप प्रॉपर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, उनका जब सेटअप प्रॉपर है, तो उनका हैंड्स ऑन, अपने इंस्ट्रूमेंट पर हैंड्स ऑन। तो जब गाना या कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है, तो उसके पहले वो क्या करते हैं, उसके पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, है ना। छोटी छोटी प्रैक्टिस, छोटे छोटे धुन में एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बिठाते हैं, माइक चेक माइक चेक माइक चेक बोलते हैं। तो वैसा ही आपको भी यहाँ पर इंडिकेटर चेक इंडिकेटर चेक इंडिकेटर चेक करना है, चार्ट चेक, इंडिकेटर चेक, सब कुछ, सारा सेटअप। उसके बाद साथ में आपके साथ क्या होना चाहिए, 1 क्लिक, सिंगल क्लिक पर चेंज इन ऑप्शन चेन।
यानी कि सिंगल क्लिक पर आपको साथ में ऑप्शन चेन भी दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप कैश और फ्यूचर और ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन चेन आपको साथ में दिखाई देना चाहिए। और उस ऑप्शन चेन के साथ भी आपको वो चार्ट्स का सेटअप बगल में दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन चेन आ गया तो फिर चार्ट आपका खो गया, चार्ट आप भूल गए, तो उसका भी सेटअप आपको साथ में दिखाई देना चाहिए। इस बात को याद रखिए। तीसरी चीज, आपके सिस्टम पर क्या होना चाहिए? वन क्लिक बाय सेल का बटन होना चाहिए। वन क्लिक बाय सेल का बटन किस लिए जरूरी है? क्योंकि स्कैल्पिंग में मल्टीपल टाइम्स आपको हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि एक ट्रेड लिया और हो सकता है कि 15 सेकंड में उस ट्रेड को स्क्वायर अप भी करना पड़ गया, 20 सेकंड में उस ट्रेड को स्क्वायर अप भी करना पड़ गया। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपका टूल आपका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाई के लिए बटन दबाया, फिर उसमें जाके सेट कर रहे हैं मल्टीपल ऑर्डर्स, ये कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, वो सारी सेटिंग्स पहले से हो जानी चाहिए। तो मेरे पास वन क्लिक ऑन की यहाँ पर सेटिंग है, तो मैं वन क्लिक ऑन की सेटिंग में मैं क्या करता हूँ, स्कैल्पर मोड मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें ऑटो स्टॉप लॉस भी मैं सेट कर सकता हूं और ऑटो टेक प्रॉफिट भी मैं यहां पर सेट कर सकता हूं। कितने परसेंट स्टॉप लॉस लगाना है, कितने परसेंट प्रॉफिट लगाना है, ये सब कुछ मैं सेट कर सकता हूं स्कैल्पर मोड में जाकर के। ट्रेड की क्वांटिटी मैं पहले से सेट कर सकता हूं कि मेरे को जब मैं क्लिक करूंगा बाई सेल पर तो कितने क्वांटिटी मेरा ट्रेड होना है, ये ऑटोमेटिक। उस समय नहीं कि जब मैंने ट्रेड पे बाई पे क्लिक किया तो फिर उस समय में से पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी ट्रेड करना है, ये पहले से नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इसको मैं चाहूँ तो मेरे को डबल लॉट करना है तो मैं 150 क्वांटिटी कर दिया। अगर मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ एक चीज नहीं, यहाँ मल्टीपल चीजों का मैं ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ कि अगर मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा तो मेरा 2 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मेरा 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मेरा 3 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैं फिन निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मेरा 4 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मेरा 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए। ये करके मैं अप्लाई करके पहले से सेट करके रखूंगा, ठीक है, और पहले से सेट करके रखूंगा। साथ ही स्कैल्पर मोड में जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तो ऑटो स्टॉप लॉस मेरा कितने परसेंट का होना चाहिए। मान लीजिए मुझे 5% का स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरा 5% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऑटो टारगेट मेरा कितना होना चाहिए, मान लीजिए मेरा 5% का ही टारगेट ही होना चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई करके छोड़ के रखूंगा। तीसरी चीज, प्रोडक्ट टाइप, मेरा प्रोडक्ट टाइप किस तरह का होगा, इंट्राडे ऑब्वियसली इंट्राडे है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरी तीनों चीजें पहले से सेटअप है। अब मैं सिंगल क्लिक पर बाई सेल कर सकता हूं, मेरे को बस बाई और सेल का बटन दबाना है। अब मेरे चीजें ऑलरेडी सेट है। तो ये चार्ट सेटअप, ये सेटअप होना मेरे लिए बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं मेरा ट्रेड का मोमेंटम ही आएगा 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए। अब उस मोमेंटम में मैं अपने ट्रेड क्वांटिटी सेट करता फिर रहा हूं, उस मोमेंटम में मैं अपना लॉट साइज सेट करता फिर रहा हूं, उस मोमेंटम में मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता फिर रहा हूं, तो फिर आपकी स्कैल्पिंग धीमी पड़ जाएगी। आपका टूल इसका मतलब अच्छा नहीं है। तो सही टूल का इस्तेमाल करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जो आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं आपके पास ठीक बढ़िया ऑप्शन चेन के साथ व्यूअरशिप वाला चार्ट, व्यूअरशिप वाला आपके पास, आपका जो इंडिकेटर आप लगा रहे हैं वो इंडिकेटर सही व्यूअरशिप वाला होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बिफोर स्कैल्पिंग जो प्रैक्टिस करनी है वो अभी जाके कर लीजिए, और ट्रेड करने से पहले खूब प्रैक्टिस करिए कि कब इंडिकेटर हटाना है, कब इंडिकेटर लगाना है, कब टाइम फ्रेम चेंज करना है। ये सब आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। आपका हाथ, मतलब जैसा दिमाग में गया कि टाइम फ्रेम चेंज करो तो खटाक से आपका दिमाग ऐसा नहीं ढूंढना शुरू नहीं कर दे कि कहाँ है, अरे भाई 1 मिनट 2 मिनट कहाँ है, ऐसा ढूंढने वाला काम नहीं। आपके दिमाग में गया कि इंडिकेटर चेंज करके ये इंडिकेटर लगाओ तो तुरंत ऐसा ढूंढने वाला काम नहीं कि अच्छा इंडिकेटर कहाँ से लगाते हैं। आपके दिमाग में गया कि अच्छा कॉल का चार्ट कैसा चल रहा है, मार्केट इतना नीचे गिर गया तो कॉल नीचे गिर गया कि नहीं गिरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे पता पड़े कि कॉल का चार्ट सेलेक्ट करो, ढूंढो कहां से चार्ट लगाते हैं, कहां से चार्ट चेंज करते हैं। स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है तो कहां से स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है। अब ऐसा यहां देखिए, अब यहां मेरे को सपोज करिए 24,800 से मेरे को खटाक से शिफ्ट होना है 24,900 में, तुरंत ही यहां पर जाके 24,800 से 900 पर शिफ्ट हो गया कॉल में। वैसे ही मेरे को पुट में भी 24,800 से 24,700 के पुट पे शिफ्ट हो रहा है, मैं तुरंत जाके शिफ्ट हो गया। तो चेंज कैसे करना है, मेरे को स्पीडी चेंज कैसे करना है, अपने चार्ट्स को कैसे चेंज करना है, अपने इंडिकेटर्स को कैसे चेंज करना है, वो आपके हैंड्स ऑन होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना है, आपका मसल मेमोरी होना चाहिए वो आपका, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप याद कर रहे हैं कि कहां पर क्या है, फिर वो ढूंढ रहे हैं, तब तक तो उतने में तो कई सारे ट्रेड्स निकल जाएंगे। तो ये मसल मेमोरी में आपकी आ जानी चाहिए, इस तरीके का आपका कुछ चार्ट सेटअप होना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये मुझे जरूर बताइए, है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में आते ही सबसे पहली स्ट्रेटेजी हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन के साथ स्कैल्पिंग कैसे करें। और प्राइस एक्शन के स्कैल्पिंग में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। प्राइस एक्शन के स्कैल्पिंग में ट्रेड कब इंटर करना है, कब एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग एपिसोड नंबर 3 में।